गलतियां हुई तभी तो हारे, अगर गलतियां नहीं की होती ज्यादा तो नहीं हारे होते। लेकिन बीजेपी ना, खदेड़ना क्या होता है, उसके ही घर जाकर उसको खदेड़ना, लेकिन घर में आपने खदेड़ा। जम्मू डिवीजन में कांग्रेस की कितनी सीट्स आई बता। उमर साहब को अलर्ट करना चाहता हूं कि अलर्ट हो जाइए, नींद मत करिए, गफलत की नींद में मत सोइए, मोदी जी की तारीफें मत करिए। आप बताऊं कि बोली बदल गई, मौसम बदल गया, जब तो बोली भी बदल गई। अच्छा। सारा तर्ज बदल गया, उनका लहजा बदल गया। कई नेता आज भी हैं, आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमारी 5 साल की मेहनत रंग लाएगी 5 साल के बाद, और 5 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार होगी। इस समय हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शेख जफरुल्लाह साहब, जो कि हालिया ही विधानसभा चुनावों में जो है कांग्रेस की जानिब से जो है इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करा था और करीब 1600 वोट से जो है ये हारे थे। लेकिन आज जिस तरीके के पूरे जम्मू कश्मीर में हालात बने हुए, जो नुमाइंदे जीत कर आए थे, क्या वो लोगों के काम कर पा रहे हैं, कितना काम हो रहा है, जो वादे दावे किए थे उन पे खरा उतर रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पे जो है इनसे बात करेंगे। जफरुल्लाह साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा सवाल पे आएंगे, आप कांग्रेस से हैं और जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे उससे पहले प्री पोल अलायंस बना था, एनसी और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, एफोर्डेबल लिखे गए थे। लेकिन जब सरकार बन जाती है, सत्ता में आ जाती है एनसी, फिर कांग्रेस को साइडलाइन क्यों करती है? नहीं, देखिए, हमारा जो अलायंस था वो इसलिए था कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने नुकसान पहुंचाया था हमें, और उसको बाहर रखना था, ये उसका मकसद था। उसके बाद एक ही मकसद था, बीजेपी को हटाना है। बिल्कुल, और ये मकसद हमने पूरा किया। और अगर अलायंस नहीं होता तो शायद बीजेपी को मात देना एक बड़ी बात थी, एक बहुत मुश्किल बात थी। तो हमने उनको मात दी, यहाँ पर उनको खदेड़ा, यहाँ उनके अलायंस को भी खदेड़ा, और यही मकसद था, और इस मकसद में हम कामयाब हो गए। इसकी बात भी किया करें आप मीडिया के लोग, इसकी बात जरूर किया करें। कामयाब तो हुए, लेकिन बाद में एनसी ने आपको साइडलाइन कर दिया। नहीं, साइडलाइन देखिए, एनसी कहाँ हो? एनसी मंत्रालय में कोई दिया आपको? सुनिए, कोई मंत्रालय नहीं, इस चीजें वक्त के साथ साथ होती है। वैसे भी जो जितने मंत्रालय होने चाहिए थे, क्या उतने मिले अभी किसी को? नहीं मिले। 6 ही हैं अभी। 9 हैं टोटल। कितने हैं टोटल? 9 हैं, 3 बकाया है। ये जब दो पार्टीज बैठती है वो आपस में बात करती है। आप ही के हैं ना, देखो, आप ही के हैं ना, आप क्यों नहीं ले रहे हो? पॉलिटिकल पार्टीज में डायलॉग्स होते हैं, बार्गेनिंग बातें होती हैं, बार्गेन किया जाता है कि भाई हमें ये मंत्रालय चाहिए, ये बात चाहिए या ना चाहिए। या कांग्रेस ने पहले कहा, जैसे मीर साहब ने कहा कि हमें कंप्लीट स्टेटहुड चाहिए और स्टेटहुड में हम ये मिनिस्ट्री लेंगे। तो ये भी एक बात हमने सामने रखी, क्योंकि इस वक्त जो है हम ये समझते हैं कि जब तक आपके पास स्टेटहुड नहीं होता है, जब तक आपके पास आपकी कोई पोजीशन नहीं होती है, आप करेंगे क्या? बिल्कुल, जनता का कबाड़ा करेंगे। तो ये एक हमारा एक पॉइंट है इस वक्त, जिस पॉइंट को लेकर हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो बात करती है, आपने बोला, वो एंगेज करती है। ये मेरा मैंडेट भी नहीं है इन चीजों को कि हुकूमत में कौन हमारा मिनिस्टर होगा नहीं होगा, ठीक है, ये मेरा मैंडेट नहीं है। बट इतना जरूर है कि ये सबका उद्देश्य था, इसके लिए हमारा मैंडेट है हम ये बोले कि हमने क्यों अलायंस किया। अलायंस इसलिए किया था कि हम बीजेपी को हराएं। अलायंस इसलिए नहीं किया था हरा कि दिया, मैं सत्ता में हरा दिया, आप बताएं ना। नहीं, हरा दिया, खदेड़ दिया। कहां से खदेड़ा? जम्मू कश्मीर से खदेड़ा। कहां? जम्मू से कितनी सीटें आई भाजपा की? अरे आप वो मत देखें, कितनी आई बताएं आप ये देखें। कांग्रेस की कितनी आई? तिजोरी में हार गए, 1 सीट मिली उनको, जम्मू में मिली, कुछ ज्यादा सीटें जम्मू में मिली। आई ना, 29 ले आए ना, पोजीशन में नहीं रहे, तो मकसद था उनको सरकार से बाहर रखना। चीफ मिनिस्टर उनका नहीं बनेगा। लेकिन आप बोल रहे हो कि खदेड़ा गया, कहां से खदेड़ा गया? कांग्रेस की कितनी सीटें आई पूरे जम्मू डिवीजन की बात कर रहा हूं कि ये तो ज्वाइंटली हमने इस वक्त ज्यादा तरजीह दी कि एनसी ही जीते, लेकिन बीजेपी ना। खदेड़ना क्या होता है? उसके ही घर जाकर उसको खदेड़ना, लेकिन घर में आपने खदेड़ा। जम्मू डिवीजन में कांग्रेस की कितनी सीट्स आई बताएं ना। नहीं, ये सवालिया निशान उठता है। कभी कभार सेंटर में बीजेपी की 2 थी, आज वो 240 पर हैं जी, वो 303 पर भी थी। ये एनसी ने सोचा कि इन्होंने जो है हमारी इतना वो ताउन नहीं किया तो साइड करते हैं। ऐसा तो नहीं ना है कि अगली 5 साल के बाद इलेक्शन नहीं होगा। 5 साल के बाद इलेक्शन होगा तो आप देखेंगे कांग्रेस की सबसे ज्यादा मेजोरिटी यहाँ पर होगी। इंतजार करें, आप खत्म कर रहे हैं इलेक्शन, कोई क्या, आज उनको मिली कल हमें मिलेंगी। आज सेंटर में वो हैं, कल हम होंगे। ये तो मानते हैं ना आप इस बात को? हमें कल तक 50 एमपीज थे, आज 100 एमपीज है, मानते हैं इस बात को? तो वक्त लगता है। 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होंगे, 5 साल के बाद हम तब तक मेहनत करेंगे। बहुत कम मार्जिन से हमारे कैंडिडेट्स जम्मू सूबे में हारे। बहुत कम लीडर कांग्रेस के खुद नाराज हो गए, हमें मैंडेट भी दिया गया। बड़े लीडर पार्टीज के अंदर चीजें होती हैं। एक घर में, आपके घर में भी, आपके भाइयों के बीच में भी किसी जगह टकराव होता है।
तो फिर इसका मतलब वो घर नहीं रहता है आपका। ये चीज़ें पार्टी में होती हैं, पार्टी में कंपटीशन होता है, हर किसी की इच्छा होती है कि मैं आगे बढ़ूं, उस आगे बढ़ने की इच्छा में टकराव होता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज नाम ले रहा हूँ। सतीश शर्मा जी कांग्रेस से आया करते थे, पूरा खानदान जो है उम्र कांग्रेस को गुजारी, दी उम्र, बड़े बड़े नेता बने और लोगों को भी बनवाया, मैंडेट नहीं दिया, जीत कर मैं ये कहता हूँ, ये टॉप लीडरशिप की अगर किसी जगह पर कोई चीज होती है, उसके बाद इसका मंथन होता है, गलतियां कहाँ हुई, गलतियां हुई तभी तो हारे, अगर गलतियां नहीं की होती ज्यादा तो नहीं हारे होते। बिल्कुल। तो ये चीजें, ये पार्टी लेवल का एक वो होता है, कभी कभार इन चीजों को फिर इनका मंथन किया जाता है। ये चीजें आपकी और हमारी वो उस चीज की नहीं है डिस्कशन में। जम्मू कश्मीर की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ। या ये खुद ही बैठकर बात करते हैं, सेंटर तक पहुंचाते नहीं है, आपस में मिलकर जो है बांट देते हैं। देखिए, हमारी लीडरशिप यहाँ की भी बड़ी एफिशिएंट लीडरशिप है, और आप ये हार और जीत को इसको कोई पैमाना ना माने आप कि हमारी लीडरशिप यहाँ कैसी और कैसी नहीं है। आप इतना माने, दिग्गज नेता हमारे कांग्रेस के पास है, और पार्टीज़ के अंदर आपसी इख्तलाफात भी होते हैं, उन इख्तलाफात वो हर जगह होते हैं। वो बीजेपी में भी है, वो पीडीपी में भी है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी है, वो सेंटर जितनी भी नेशनल लेवल की दिग्गज नेता बोल रहे हो, दिग्गज नेता, लोगों ने फिर नकारा क्यों? कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप, अगर मैं हार गया, मैं तो आज भी मानता हूं कि अगर किसी ने चुनाव वैली में लोगों के काम किए, वो शेख जफर ने किए, हार गया। और आप भी देखते हैं, एज मीडिया पर्सन आप मुझे फॉलो भी करते हैं। मैंने कहा कि एक डीडीसी अल्ट्रासाउंड मशीन हॉस्पिटल को देता है, एक डीडीसी डिजिटल एक्सरे मशीन हॉस्पिटल को देता है, सारी टेस्टिंग मशीनरी देता है, वो स्कूलों को चमका देता है, डेस्क देता है, अच्छे क्लासरूम बनवाता है। उसका मतलब जब वो इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन हार जाता है, वो हार जाता है, इसका मतलब वो बुरा नेता नहीं हो जाता है। हारने और जीतने से ये जनता का फैसला होता है, कभी कभार जनता का फैसला गलत भी साबित होता है। आज इसका कतई मतलब ये नहीं है कि लीडर दिग्गज नहीं है, हमारे पास दिग्गज नेता आज भी हैं। आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमारी 5 साल की मेहनत रंग लाएगी 5 साल के बाद, और 5 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार होगी। इस वक्त हम सरकार से बाहर, कोई बात नहीं, ठीक है सर। 5 साल के बाद तो आप सरकार में देखेंगे हमें, इंशाल्लाह। हमारा ये दावा कर रहे हैं, दावा नहीं, हकीकत है ये। हमारे पास जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, आप देखें कितने मार्जिन से आ रहे हैं, और वो किस कैलिबर के हैं, यंग हैं बिल्कुल। और कभी कभार पार्टीज में उतार चढ़ाव आता है। कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मजबूती और पकड़ थी जम्मू डिवीजन के अंदर, बड़े बड़े नेता। मैंने ये कहा, नंबर गेम्स को मत देखें, नहीं आप देखेंगे, इसमें सियासत नहीं मापी जा सकती है। आप पैरामीटर मत रखिए इसको। हार गया, वक्ती तौर पे कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है। आज ये जीत गए, कल हम जीतेंगे, आज ये जीत गए, हम हार गए, कल ये हारेंगे, हम जीतेंगे। ये चलता है रहता है, इट इज द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। ये 5 साल इनसे जनता हिसाब भी लेगी, तो 5 साल के बाद सर कई बार कॉन्फिडेंस भी होता है ना। देखिए सर, आप अपने घर में काम कर रहे हैं, वहाँ लोगों के बहुत सारे मसले मसालों को उजागर भी कर रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट में सुधार भी ला रहे हैं। अगर आपने घर आप छोड़कर दूसरे के घर जाकर इलेक्शन लड़ेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, वोट कास्ट करेंगे। समटाइम्स इट हैपन्स कि पार्टी डिसीजन जो होते हैं वो हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट के बाद पता चलता है हमारे डिसीजन सही हुए या गलत हुए। ये पार्टी का मैंडेट है। पार्टी हाई लीडरशिप से जब आप मिलते हैं, उनसे ये सवाल पूछें, मुझे जनरली आप पूछें ओवरऑल सरकार के बारे में, क्या आप पार्टी के बारे में, आप पार्टी में घुस गए? नहीं, अरे पार्टीज में आपको क्या इंटरेस्ट है? किसी ने आपको भेजा क्या मेरे पास? नहीं, मुझे किसी ने भेजा, हम किसी के नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप पार्टी में घुस गए, आएंगे आप इसीलिए में घुस गए। नहीं, मैं अलायंस पे बात कर रहा था, मैं अलायंस पे बात कर रहा था ना। कांग्रेस क्यों नहीं अब कर रही है? सेंटर में क्यों नहीं उठा रही है स्टेटहुड का मसला, 370 का मसला, 35A का क्यों नहीं हटा रही है? हर जगह हमारी बात होती है, आप सुनते नहीं है शायद। नहीं सर, आप हमारी, आप हमें फॉलो ही नहीं करते। नहीं, ये सेंटर, ये कांग्रेस ही है जिसकी वजह से आज मोदी जी डरे हो और वो बड़े बड़े डिसीजन लेने में रुक रहे हैं और खौफ खा रहे हैं। अगर ये राहुल जी का संघर्ष ही है जिसकी वजह से आज मोदी जी अपने जो वो डिसीजन लेते थे वो बाज आ गए, वरना आपके यहाँ आपका वो खाना पीना भी डिसाइड किया जाता था सेंटर से। रोक लगी इन चीजों पे, ये कांग्रेस ही है जो ये सब कुछ कर रही है। देखते, मुझे पूरा याद है जब राहुल गांधी जी बनहाल गूल में आए थे, उस समय ये कहा था आप जितवा कर इनको भेजिएगा। आपका भी वहाँ पूरा संगठन आया हुआ था, एक ही जगह रैली करी थी, ठीक है। उन्होंने बोला था मैं वहाँ बात उठाऊंगा 370 की स्टेटहुड की। सर उसके बाद सेशन लगा। आपने अगर किसी ने बोला, उनसे पूछे ना ये सवाल, आप तो आप ही पूछ रहा हूं ना। जो राहुल गांधी जी ने बोला, आपके नेता हैं, आपके पार्टी से आते हैं, कांग्रेस से आते हैं। इस वक्त पहली बात तो यह है कि पार्टी में एक डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन ये होता है कि अगर मुझे उन्होंने इन चीज़ों को बोलने के लिए बताया गया, आगे आप स्पोक्स पर्सन है हमारे, तो मैं मैंडेट पर फिर बोलूँगा। इस वक्त मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूँ, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है। हाँ, जनरली हम बात करने आए हैं, आप हालात के ऊपर बात करें, आप लोगों के मसले मसाइल के ऊपर बात करें, ठीक है। स्टेट लीडरशिप, सेंट्रल उसी पे आता हूँ। जो रवैया NC का इलेक्शन से पहले था,
इलेक्शन से पहले 2019 से लेकर 2024 तक इलेक्शन से पहले था, अब क्या आपको वो रवैया लग रहा है या उसमें कुछ चेंजिंग आई है? बदलाव तो आ रहा है। कुछ तो सिगड़ी बिगड़ी है, कुछ तो पर्दे के पीछे कुछ रसमलाई रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं, पकाए जा रहे हैं, खा रहे हैं। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, गर्मी सर्दी में बदल रही है और सर्दी कल गर्मी में बदल गई। ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों को जनता भी देख रही है। इसीलिए तो कहा जाता है कि उमर साहब तो 5 साल के लिए ही है ना, 50 साल के लिए या 100 साल के लिए, हमेशा के लिए नहीं आए। आफ्टर एवरी 5 years देयर इज अ प्रोसेस इन डेमोक्रेसी, दैट इज द इलेक्शन। और उन्हें फिर 5 साल के बाद जनता के बीच में गुजर कर जाना होगा। मोदी जी के बारे में आपने कहा था कि ये तो मुसलमानों का कुछ नहीं करेंगे, कल आपने कहा था कि ये तो तीसरा प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में। आपने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, जिस कांग्रेस ने उस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया था, नींव रखी थी, उसकी बात ही नहीं की। आपने गर्मी सर्दी का मौसम गर्मी में बदल दिया। सारी चीज़ें जनता देख रही हैं और हम तो खैर एज मतलब लीडर बात जनता की करेंगे। अगर वो इस तरह से रसमलाई खाने की कोशिश करेंगे, पर्दे के पीछे कुछ पकाएंगे, तो हम जनता के बीच में आएंगे। आपको 200 यूनिट बिजली मिली या फिर नहीं मिली? आपको जब आपको नहीं मिली, मुझे कहाँ मिली? या अब मीटिंग होगी या फिर उसके बाद मिलेगी? नहीं, मैं यही तो कहता हूँ कि बोली बदल गई, मौसम बदल गया, जब तो बोली भी बदल गई। अच्छा, सारा तर्ज बदल गया, उनका लहजा बदल गया, उनकी कहानियां बदल गई। ये जनता देख रही है, नोट कर रही है। मैं बार बार इनसे पूछता हूँ, आपके यहाँ घर में विश्वासघात हो रहा है, विश्वासघात हो रहा है, विश्वासघात हो रहा है। लेकिन अभी खैर अभी देखो, मैं ये मानता हूँ कि अभी कबल वक्त होगा ये सारा कुछ खुलासा करना। बट मैं उमर साहब को अलर्ट करना चाहता हूँ कि अलर्ट हो जाइए, नींद मत करिए, गफलत की नींद में मत सोइए, मोदी जी की तारीफें मत करिए। आप मोदी जी की तारीफ कर करके जम्मू कश्मीर को और खोखला करेंगे। कह रहे हैं कि मैं 18 घंटे काम कर रहा हूँ लोगों के लिए। 18 घंटे शायद मुझे लगता है कि आप देखते नहीं, आप मीडिया वाले हैं ना जी, आप मानते करते हैं। वो बोला उन्होंने? नहीं बोला, उन्होंने बोला, मैंने सुना नहीं, आपने सुना? आप मुझे बताइए। मोदी साहब भी बोलते थे ना, मोदी साहब बोले 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 साहब भी बोलते थे ना, मीडिया वाले भी हैं, देश के नागरिक भी है ना, या सिर्फ मीडिया वाले हैं आप? आपने सुना, मैंने तो नहीं सुना।